नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है देश की सबसे ज्वलंत समस्या। भारत में 1.5 लाख से अधिक लोग हर साल सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं और इनमें अधिकांश लोग वो मारे जाते हैं जो शराब के कारण मदहोश हुए रहते हैं, अनियंत्रित हुए रहते हैं। इतनी संख्या में लोग न आतंकवाद से मारे जाते हैं, न कहीं युद्ध में मारे जाते हैं, न किसी अन्य दुर्घटना में। और इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 में 15 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय खंडपीठ ने देश के राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय मार्गों पर, राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनसे 500 मीटर की दूरी पर। यही नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य स्तरीय राजमार्गों पर कहीं शराब के विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगाया ताकि उनका मन विचलित न हो। तो ये तमाम चीजें की थी जिसे तत्कालीन सरकारों ने, देश की अनेक सरकारों ने उसे भी चूना लगाने का काम किया था। अनेक राज्यों ने, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने जो राज्य स्तरीय राजमार्ग थे उनको नगर निकाय के राजमार्गों में तब्दील कर दिया। तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है और ये चिंतन आज आ रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान पर जो बिहार में आज इन दिनों सारण आदि जिलों में जो जहरीली शराब पीने से 70 से अधिक लोग मारे गए, उस पर विधानसभा में कोहराम मचा था। उसका उत्तर देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने 20 साल से डंका बजा रखा है, जिनके कई कार्यों से हम संतुष्ट नहीं हैं, परंतु नशा मुक्त बिहार बनाने का जो उन्होंने नशाबंदी का काम किया, उस पर अमल करने के लिए किया, तो उसके हम दिल से नमन करते हैं। हाँ, बेशर्ते शासन प्रशासन की जो ढिलाई है उस पर मजबूती करें। तो नीतीश कुमार ने विधानसभा में विपक्ष में बैठे भारतीय जनता पार्टी और आदि लोगों को डपटते हुए कहा था, अरे शराबबंदी में तो आप लोग साथ थे। जो जहरीली शराब पिएगा वो मरेगा। लोगों को सचेत रहना चाहिए, इस प्रकार का नशा न करना चाहिए जिससे घर बार और संसार और सारा शांति का तहस नहस हो जाए। तो उस पर कोहराम मच गया, मानवता के दुहाइयां देने बैठ गए। पर यह नहीं देखा इस जटिल समस्या से देश और समाज को कितना नुकसान हो रहा है। हम बिहार के मुख्यमंत्री को नमन करते हैं कि ऐसा शासक होना चाहिए जहां एक तरफ मैं नजर डालता हूं, जहां दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में बैठा हूं, दूसरी तरफ मेरा ये जन्मभूमि उत्तराखंड है जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय संस्कृति के रक्षक अभी वहां पे 87 है भारतीय जनता पार्टी, वो देवभूमि को शराब का गटर बनाना चाहते हैं। कांग्रेस ने तो गांधी जी की जो अंतिम इच्छा थी, जो उनके मुख्य उद्देश्य थे देश को नशा मुक्त बनाने का, शराब को हर बीमारी की, हर बुराई की जड़ मानने का, उसका उन्होंने देश को जमींदोज कर दिया और 2 टके के लिए पूरे देश में शराब की गटर बना दिया। 1960 से गुजरात में शराबबंदी चल रही है। ये किस लिए चल रही है? गांधी जी का नाम की दुहाई देके
गांधी जी के नाम की दुहाई देकर गुजरात में शराबबंदी हो रही, शासन प्रशासन की मिलीभगत से जो कच्ची शराब खुलेआम बिकती है उससे भले ही मौत। जो अभी संसद में भारत के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली के लिखित सवाल के जवाब में बताया कि 2016 से 2022 तक 6172 मौतें ये जहरीली शराब पीने से। आज हम ये कहते हैं कि अगर गुजरात और बिहार में शराबबंदी हो सकती है गांधी के जन्मभूमि के नाम पर, तो उत्तराखंड जो देवभूमि का नाम से जाना जाता है वहाँ शराबबंदी क्यों नहीं हो रही? वहाँ टिंचरी माई से लेकर कमला पंत के नेतृत्व में महिला संगठनों का जो आंदोलन चल रहा है, टिंचरी माई ने कई दशकों तक इस पर आवाज उठाई थी। उत्तराखंड में जो देवभूमि थी, जहाँ पावन भूमि थी, जहाँ पे जूता भी पहनकर लोग नहीं जाते थे तीर्थ यात्रा के लिए, पाप समझते थे, वहाँ घर घर शराब बेचने का काम, वहाँ जो 80 तक चिकित्सालय में दूरस्थ गांवों में 15-15 किलोमीटर दूर जहाँ मोटर मार्ग नहीं थे वहाँ चिकित्सक थे MBBS। संयुक्त उत्तर प्रदेश में आज स्थिति ये हो गई है कि तमाम सड़कों का जाल और सुगम स्थान होने के बावजूद उन चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं है, जिला चिकित्सालयों में नहीं है। परंतु सरकारें चिकित्सा के इस MBBS के षड्यंत्र को बिखर करके भारतीय चिकित्सा प्रणाली से देश के लोगों का जान माल की रक्षा करने के बजाय वहाँ सारी बीमारियों और बुराइयों की जड़ शराब को घर घर पहुंचाने का काम कर रही है। उत्तराखंड को गटर बनाने का काम कर रही है, वही देश का है। देश के नौनिहाल कमजोर हो गए, वहाँ की सांस्कृतिक विरासत कमजोर हो गई। कोई भी कार्य बिना शराब के संपन्न नहीं किया जा रहा। या शोक आयोजन हो या कोई अन्य आयोजन, कन्यादान में भी माँ बाप और ये लोग वरिष्ठ जन जो उपवास में रहते हैं उनमें से कई शराब के नशे में मैंने टुल होते हुए देखा। तो ये दयनीय हो गई, युवा पीढ़ी कमजोर हो गई। देश की सेना में जाने के लिए नौजवानों में वो जज्बा और ताकत नहीं रहा। शराब ने गांव और गलियानों के सांस्कृतिक समारोहों से लेकर तमाम माहौलों को वातावरण दूषित कर दिया। तो इसका कारण भले ही राजस्व के नाम पर ये कहे कि राजस्व का मुख्य स्रोत है, उत्तराखंड में सरकार की कमाई का 19% शराब राजस्व से आता है, आबकारी की हिस्सेदारी। पिछले साल 3260 करोड़ रुपए आया। पर सवाल 3260 का नहीं, उससे दुष्परिणाम जो सामने आए उससे हजारों करोड़ रुपये का नुकसान देश और समाज को हो रहा है। हमारा ये मानना है जब गुजरात में शराबबंदी हो सकती है, बिहार में शराबबंदी हो सकती है, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं? वो देवभूमि है, वहाँ के लोग देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। वहाँ का चिंतक देश और समाज के कल्याण के सर्वभूत हितैषता की बात करता है। वो स्वस्थ रहना चाहता है, कर्मवीर हैं, शराब से पथभ्रष्ट होता है, आचरणहीन हो जाता है। वो तमाम बुराइयों के लिए अपने समाज, परिवार और अन्य लोगों को दांव पे लगाने का काम कर सकता है। इसलिए हमारा मानना है कि उत्तराखंड में भी नीतीश जैसा और देश में भी नीतीश। मोदी जी, आपने गुजरात को नशा मुक्त बना रखा है, तो आप भारत को भी बनाइए। भारतीय जनता पार्टी जो भगवान राम की बात करती है, भारतीय संस्कृति की बात है, उनसे भी अनुरोध है कि आप नीतीश कुमार की तरह
देश में भी शराबबंदी का काम करें। जो लोग कहते हैं कि नकली शराब, उसमें आपका शासन प्रशासन की कमजोरी को आप ढकने की कोशिश करते हैं, आप अपनी कमजोरी को ढाल बनाने का काम करते हैं। नीतीश कुमार आज देखा कि कितने बहादुरी से संसद में कहा कि नहीं मिलेगा मुआवजा ऐसे जहरीली शराब पीने वाले लोगों को। एक जहरीली शराब पियो, दूसरे सरकार उन्हें मुआवजा दे, क्यों दे? यहाँ देखता हूँ दिल्ली में अपने वोट बैंक के लिए, देश की सत्ता पर कब्जा करने के लिए, देश को कमजोर करने के लिए, केवल अपनी महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को मजबूत करने के लिए, देश को छूना, उसके संसाधनों को कमजोर करने का काम बंदर बांट कर ये फ्री की रेवेड़ियाँ बांटने का काम किया जा रहा है। ये केजरीवाल की सरकार जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के नाम पर देश में सत्तासीन आई, वो भी इतनी पथभ्रष्ट हो गई। वो कहीं पे कहे सारी महिलाओं को क्यों कर गई? जो जरूरतमंद हो उनको दिया जाना चाहिए। बिजली फ्री, पानी फ्री उन जगह का हो जो बिजली और पानी में अपना योगदान देते हैं। जैसे उत्तराखंड के क्षेत्र के हैं, पर्वतीय क्षेत्र में जिस प्रकार से देश को 60% जिन्होंने योगदान दे रखा, वनाच्छादित क्षेत्र है, जहाँ हरित है, जो पानी के स्रोत हैं, उनको पानी दिया जाए। उनका मुख्य साधन है जो बिजली बनती है पानी से, उनको मिले, तब तो समझ में आता है। सबको पानी, सबको फ्री, केवल देश को कंगाल बनाना, जनता को अपंग बनाना। जिस प्रकार से ये कोरोना महामारी में जरूरतमंदों को अनाज देना एक सही कदम था, कुछ समय के लिए बाजार बंद थे, कुछ लोगों को दे देना जरूरत था, परंतु महीनों तक केवल अगले चुनाव के लिए लोगों को राशन फ्री। अरे भैया, आप जरूरतमंदों को दीजिए, जो कमजोर हैं, असहाय हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, शोषित हैं, उपेक्षित हैं, वंचित हैं, उनको दीजिए। परंतु सबल लोगों को, स्विट्जरलैंड के लोगों की तरह नैतिक बल होना चाहिए कि हमको खराब की चीज़ें नहीं चाहिए, हम अपने कमाई से करेंगे। आप शिक्षा तो दे नहीं पा रहे हैं, आप लोगों को उस चिकित्सा नहीं दे पा रहे हैं, न्याय नहीं दे पा रहा है। न्यायालयों में इस प्रकार का अंबार लगा है, न्यायाधीश महोदय छुट्टियां कर रहे हैं लॉर्ड साहबों की तरह। ऐसा नहीं होगा। जहां विपत्ति में पड़ा है देश, करोड़ों लाखों मुकदमों का भार लगा है, वहां न्यायाधीशों को इतनी लंबी छुट्टी नहीं देनी चाहिए और अतिरिक्त भर्ती करनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो अतिरिक्त भर्ती होनी चाहिए और न्यायिक प्राधिकरण बने। जिस प्रकार से सिविल सर्विस की परीक्षाओं के लिए सर्वोच्च लोगों को चयन होता है, उसी प्रकार का चयन न्यायिक क्षेत्र में भी होना चाहिए, न कि न्यायिक परिवार के लोग ही सर्वोच्च न्यायिक। ये कॉलोनिज्म, ये बिल्कुल से राष्ट्र के लिए उचित नहीं है, लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। हमारा ये मानना है कि आज हम नमन करते हैं नीतीश कुमार को, जो उन्होंने रेवड़ियों से देश की सत्ता पे कब्जा करने वाले लोगों को एक आईना दिखाया कि कैसे एक नीतिगत, वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए छात्र नेता हैं, उन्होंने एक काफ़ी कुछ उसमें नैतिक बल है। ऐसा नैतिक साहस या वही कर सकते हैं या जिनके पिता उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक, जो देश के आदर्श राज्यों में उड़ीसा को सम्मान करते हैं। यहाँ तक कि उत्तराखंड में तो इतने निर्लज्ज शासक बने हैं। एक तरफ तो उड़ीसा में लोगों को रोजगार देने का के लिए जो अंशकालीन पे हैं, जो कैजुअल लेबर हैं, जो अस्थायी कर्मचारी हैं, उनको स्थायी करने का काम कर रहे हैं। दूसरे उत्तराखंड में सरकार इतनी निर्लज्ज बनी है, जिनको न्यायालय भी कहता है कि आप इनको रखिए, उनको सर्वोच्च न्यायालय में जाने का काम करते हैं। उत्तराखंड की सरकार जनता के हितों के बारे में राजधानी गैरसैंण, जिसके लिए उत्तराखंड के लोगों ने अपनी सहायता दी, बाबा मोहन उत्तराखंडी से लेकर, ऐसी निर्लज्ज सरकार वहाँ पे श्रमणिक विधानसभा भवन बना है एकमात्र, करोड़ों रुपए खर्च करके, उसको प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसी पंचतारा क्या होता है, शराब और
ये आधुनिक सुविधाओं युक्त क्षेत्रों में ही रहना चाहते हैं, देहरादून में, ये उत्तराखंड में नहीं जाना चाहते हैं। आखिर लोकतंत्र में ऐसे निर्लज्ज शासकों की कोई जरूरत नहीं है। जब तक कठोर शासक नीतीश कुमार जैसे ना आए, तो हम नमन करते हैं नीतीश कुमार के इस कार्य को और आशा करते हैं कि वो मजबूती से शासन प्रशासन में जो लोग नकली शराब बेच रहे हैं, जो उनके सहयोगी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा से शराब आ रही है, अगर आ भी रही है तो उनके शासन प्रशासन के आस्तीन के सांपों से मिली भगत से आ रही है, या जो भी उनके संरक्षक उन पर कड़ाई से काम करें, उनकी संपत्तियां कुर्क करे। हमारा ये एक फिर संदेश है, देवभूमि उत्तराखंड को भी बिहार और गुजरात की तरह शराबबंदी का काम करे तो वही उचित होगा। इस प्रकार के जो कार्य कर रहे हैं नीतीश कुमार, उनके लिए बधाई का काम कि ऐसे समय में उन्होंने राजनेताओं को एक आईना दिखाया, उसके लिए हार्दिक बधाई का काम। जय हिंद, जय भारत।